समझते चलिएगा बाबू कि दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल का नाम दे देते हैं एबीसी और एक ट्रायंगल का नाम हम दे देते हैं डीईएफ। ठीक है बच्चा, अब हम मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल का जो एक साइड है ये इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है, इस ट्रायंगल का ये जो साइड है इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है, और इस ट्रायंगल का जो ये साइड है इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है। यानी कि देखा जाए तो AB जो है वो DE के बराबर है, BC जो है EF के बराबर है, और AC जो है आपका DF के बराबर है। ठीक है बाबू, यानी कि साइड साइड साइड। तो ये हम बोल देंगे कि इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का सभी चीज, इस ट्रायंगल के सभी चीज कहना ठीक नहीं रहेगा, इस त्रिभुज का जो प्रत्येक साइड है इस त्रिभुज के प्रत्येक साइड से क्या बराबर। और जैसे ही तीन चीज मिल जाएगा तो हम बोल देंगे कि त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम त्रिभुज DEF होगा। ठीक है बाबू, तो पहला क्राइटेरिया है कि तीनों भुजा आप मिला दीजिए। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है? दूसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है बच्चा कि इसका एंगल इसके बराबर हो। ठीक है, इसका एंगल इसके बराबर हो जाए और इसका एंगल इसके बराबर हो जाए। किसका एंगल? इसका एंगल। ठीक है बाबू, यानी कि देखा जाए तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा? ए जो है डी के बराबर हो जाए। ठीक है बाबू, बी जो है ई के बराबर हो जाए और सी जो है एफ के बराबर हो जाए। ठीक है बाबू, सी किसके बराबर हो जाए? एफ के बराबर हो जाए। तो यानी कि इसको एंगल बोलते हैं, तो एंगल को हम ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए लिखेंगे। यानी कि इसका तीनों एंगल, इसके तीनों एंगल के क्या है बाबू? बराबर है। तो जैसे ही बराबर होगा तो फिर से हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। ठीक है बाबू, या तो तीनों भुजा मिल जाए या तीनों एंगल मिल जाए। तो दो क्राइटेरिया हो गया। अब चलते बाबू तीसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया में क्या हो सकता है? कलर चेंज कर लेते हैं, लाल ले लेता हूं। हो सकता है ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, और ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है बाबू, और इस दोनों भुजा, दोनों साइड के बीच वाला कौन कौन है? ये और इस दोनों का ये एंगल बराबर हो। यानी कि AB क्या हो? AB ये किसके बराबर है? इसके बराबर, DE के बराबर। ठीक है बच्चा, और एंगल A किसके बराबर है? एंगल D के बराबर। और बाबू क्या है? ये जो AC है वो किसके बराबर है? DF के बराबर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये साइड है, भुजा है बराबर, ये एंगल है बराबर, और ये क्या है बाबू? ये भी भुजा है बराबर। यानी कि तीन चीज यहां भी मिल गया। तो हम बोल देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम, इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, DEF क्या है बाबू? सर्वांगसम हो गया। तो तीन क्राइटेरिया यहां पे आपने देखा। एक चौथा क्राइटेरिया ले लेते हैं। चौथा क्राइटेरिया इस कलर से ले लेते हैं। चौथा क्राइटेरिया में क्या होगा? मान लेते हैं ये एंगल इस D एंगल के हो गया बराबर। ठीक है बाबू, और ये जो B एंगल है इसके बराबर हो गया, E के बराबर। ठीक है बच्चा, और ये जो साइड है ये इक्वल हो गया, AC हो गया किसके बराबर? इसके बराबर, DF के बराबर। तो देखिए ये एंगल है, ये साइड है, और ये भी क्या है? एंगल है। तो इस नियम को हम बोलेंगे ASA नियम से त्रिभुज ABC जो हो गया सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DEF के। आप बात समझ में आया? ठीक है बच्चा, ASA से इसको बोलेंगे SAS से, इसको बोलेंगे एंगल 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 से। इसको जो कि हम यूज है ना नहीं करते हैं, ठीक है, बस थ्योरी में है। इसको हम बोलेंगे SSS से। ठीक है बच्चा, यहां तक आपका काम हो जाता है। क्लियर है? यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिए कि हाँ भैया मुझे दिक्कत है। ठीक है, चले आगे। चलिए बाबू, तो थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। अच्छा, एक क्राइटेरिया और होता है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो इसको मैं बाद में करवा दूंगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तब करवा देंगे। राइट एंगल में क्या होता है कि एक भैया 90 डिग्री मिल जाए दोनों त्रिभुज में, हाइपोटेनस कर्ण मिल जाए या हाइपोटेनस मिल जाए, और एक क्या मिल जाए? भुजा मिल जाए। तो यहां भी तीन चीज मिल जाए तो हम बोल देंगे त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांगसम। तो यानी कि इस पूरे चैप्टर में, राम राम कश्यप बाबू, इस पूरे चैप्टर में हमारा ध्यान कहां रहेगा? सिर्फ या तो ये क्राइटेरिया खोज ले, या ये क्राइटेरिया, या ये क्राइटेरिया और ये क्राइटेरिया। अगर चारों क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया मिल गया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? हमारा सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन समझ के पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए क्वेश्चन है चतुर्भुज ACBD। ये चतुर्भुज है आपका। ठीक है, AC जो है AD के बराबर है। भैया ले लीजिए, AC किसके बराबर है? AD के। AC ये रहा,
ये भुजा, ठीक है, और ये AD रहा, ठीक है बाबू। कह रहा है AB जो है एंगल A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का अर्थ क्या होता है बच्चा, ये जो एंगल दो हिस्सों में है ना, ये जो पूरा एंगल है इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। दो बराबर हिस्सों का मतलब ये एंगल जितना है ये एंगल भी उतना ही है, ठीक है बच्चा, ये है। तो कह रहा है ये दिखाने के लिए, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम ये। तो भैया सबसे पहले आप जो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, दिया गया है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में लिख देंगे गिवन, ठीक है। क्या क्या दिया है, AC बराबर AD, ठीक है। और क्या दिया गया, A को समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल हिस्सा में बांटना। तो एक पार्ट ये हो गया, इस पार्ट को क्या बोलेंगे बच्चा, इस पार्ट को बोलेंगे हम CAB या BAC, इस एंगल को, ठीक है बाबू। तो इसको लिख देते हैं BAC, ठीक है। और इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, ये नीचे वाले एंगल को BAD। ये आपको क्वेश्चन ने दिया गया है, ये दिया है। अब आइए क्या प्रूफ करना है। अरे 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 अरे, अरे ये क्या हो गया भैया, अपने वाला चैनल क्यों बंद कर दिया, उसका नाम चेंज कर देना उसी का। अब ठीक है, हाँ बताइए भैया, अपने वाला चैनल क्यों बंद कर दिया, उसी का नाम चेंज कर देना उसी का, शंकर स्टडी सेंटर। शंकर स्टडी सेंटर सिर्फ 10th क्लास का रहेगा बच्चा। ये जो चैनल है ना, इस पे सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास का मटेरियल अपलोड होगा, सिर्फ 9th क्लास का, ठीक है। 10th क्लास का कुछ नहीं होगा, सिर्फ 9th क्लास। चलिए बच्चा, तो ये हो गया। अब हमको ये करना है, तो चलिए इसको लिखते हैं। क्या करना है बाबू, तो करना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD को सर्वांगसम, ठीक है बाबू। इसको क्या करना है, सर्वांगसम करना है। अनुज बाबू बताइए क्या कह रहे हैं, कुछ बात कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए जल्दी से। अब देखिए ABC कौन सा त्रिभुज है, ऊपर वाला ABC ये त्रिभुज है, और ABD कौन सा है, ABD नीचे वाला, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। ABC ऊपर वाला और ABD नीचे वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चा, ABC में इस वाले ट्रायंगल का जो AC है इस ट्रायंगल के AD के बराबर है। तो पहले लिख देंगे AC बराबर AD, ठीक है बाबू। और इस पे लिख देंगे दिया गया है, या इंग्लिश में लिख देंगे बाबू लोग गिवन, ठीक है। चलिए, और ये क्या है बच्चा, भुजा है, तो लिख दो भुजा। अब आइए दूसरा क्या है, दूसरा देखिए नहीं, ये एंगल, ये है ना, इस ट्रायंगल का जो ये एंगल है इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है ना। तो ये लिख देंगे, तो इस वाले को ही उतार दीजिए, BAC बराबर BAD। चलिए, ये भी दिया गया है गिवन, ठीक है, ये एंगल है। तीसरा चीज ध्यान से देखिए, इन दोनों में आपको एक चीज ऐसा मिलेगा, जो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है इस ट्रायंगल में भी है और ये वाला पार्ट इस ट्रायंगल में भी है। इसको बोलेंगे AB, ठीक है, AB बराबर AB, यानी कि इसमें भी। इसको लिखिएगा उभयनिष्ठ, क्या लिखिएगा, उभयनिष्ठ। इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे इसको कॉमन, ठीक है। ये भी क्या है बच्चा, साइड, भुजा है। तो देखिए SAS से क्या बोल देंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं से कुछ भी तो मुझे बता दीजिए।